हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट टेलीपोर्टेशन के बारे में। तो जो नॉर्मल टेलीपोर्ट होता है उससे थोड़ा सा ये भिन्न होने वाला है। टेलीपोर्ट का मतलब होता है एक तरीके से एक चीज को दूसरी जगह पर भेजना। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब ये क्या है और कैसे है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर जो है खोज लगातार की है, लेकिन एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ताकि डेटा को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। और हो सकता है, संभावना ये भी है कि कल इंसान भी टेलीपोर्ट हो पाए एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनेट टेलीपोर्टेशन और टेलीपोर्ट दोनों अलग है। मैं आपका इसके बीच का डिफरेंस जो है समझा दूंगी। क्या लिखा है, कभी जो केवल जैसे जो है विज्ञान कथा माना जाता था कि जैसे हमने इमेजिनेशंस कर रखी होंगी कि भाई मतलब मन करता है यहाँ है लेकिन वहां चले जाए बिना जाए हुए, वही कुछ यहाँ पर चीज की गई है। तो 2024 में जो है अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रेम कुमार और उनकी टीम ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सफल प्रयोग किया था। देखो, तब से लगातार ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। क्वांटम स्टेट में एक कण को लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर इन्होंने टेलीपोर्ट कर दिया, यहां से वहां भेज दिया गया। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन आखिरकार होता क्या है। तो यह क्या होता है, एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से किसी कण क्वांटम अवस्था में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर किया जाता है, या उसकी जानकारी को ट्रांसफर करते हैं, उसके भौतिक स्वरूप को ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, आपको ये जो है कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको ये आ रहा है कि ऐसा कोई जादू होगा, मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा उठा के मुझे कहीं और भेज देंगे, नहीं। यहाँ से जानकारी जो भी आपकी है धीरे धीरे वहां पर जो है किसी दूसरी जगह पर पहुंचेगी। जब सारी जानकारी आपकी वहां पर पहुंच जाएगी तो ये जो चीज है यहाँ पे स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, टेलीपोर्ट से थोड़ा सा अलग है, बता दिया हमने। टेलीपोर्ट का मतलब होता है कि इस सामान को उठाकर दूसरी जगह फेंक दो या दूसरी जगह पहुंचा दो, तो भौतिक रूप से आप उसी सामान को दूसरी जगह ले जा रहे हो। लेकिन टेलीपोर्टेशन में यहाँ पर क्या है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर है, ये भौतिक रूप से नहीं ले जाया गया, लेकिन वहां पर पहुंच गया है। ठीक है, वस्तु गायब, यहाँ पर देखो लिखा, इसमें ना तो कोई वस्तु गायब होती है और ना ही वह भौतिक रूप से तुरंत कहीं पर प्रकट हो जाती है। जैसा जादुई मूवी में होता वैसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। ओके, मूल कण की स्थिति स्वतः ही नष्ट, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मान लीजिए मेरा जो है वैज्ञानिकों ने टेलीपोर्टेशन शुरू किया, तो मेरी सारी जानकारी धीरे धीरे जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से कहीं पर ट्रांसफर हो रही है। जब वहां पर सारी जानकारी जो है मेरी पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर मैं हूं ये सारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक चीज जो है एक समय पे एक ही स्थान पर रह सकती है, दो पर नहीं रहती है। ओके, अब 2024 की ऐतिहासिक उपलब्धि 2025 की ऐतिहासिक उपलब्धि मानकर चलिए आप इसको, क्योंकि पिछले साल से लगातार रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसमें किया गया है। तो प्रोफेसर प्रेम कुमार की टीम ने जो है टेलीपोर्टेशन किया है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इन्होंने नाम दिया है। क्यों इसको नाम दिया है, तो उल्लेखनीय बात है कि इसमें केवल 400 गीगावाट प्रति सेकंड की स्पीड से सामान्य इंटरनेट डेटा, यूट्यूब और बैंक ट्रांजैक्शंस भी प्रभावित हो रहा, मतलब जो है जिसके माध्यम से इन्होंने ये प्रयोग किया है वहां पर इंटरनेट की बहुत सारी चीजें भी जा रही थी। मतलब समझो सिंपल सा है कि आपको जो है चीनी से बनी हुई मिठाई बहती हुई नदी में जो है प्रवाहित कर दी, और इस बात की भी आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये मिठाई जैसे हमने भेजी है दूसरी जगह वैसे ही पहुंचेगी, ये खराब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, घुलेगी नहीं। जो भी चीजें वहां पर और भी बह रही हैं उनसे टकराए बिना सुरक्षित पहुंच जाएगी। इसी प्रकार का प्रयोग था जिसकी वजह से जो है इसको इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। ठीक है, यह प्रयोग इंटरनेट संरचना की उपयोगिता, इसका मतलब यह है कि कल को टेलीपोर्टेशन को और बेहतर बनाना हो तो हमें कोई आधारभूत संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां से इंटरनेट प्रवाहित हो रहा है वहीं से हम इसको भी कर पाएंगे। तो क्या है, थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा यहाँ पर जो है। अब बात करते हैं जटिलता और समाधान की। इस प्रकार की तकनीकी को करने के लिए हमें जटिलताओं का जो सामना करना पड़ेगा वो क्या है, तो पहली बात जो मैंने समझाया कि चीनी से बनी मिठाई है और पानी में आपको बहाना है और बिना नष्ट हुए वहां तक पहुंचे इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि क्वांटम स्टेट की नाजुकता, चीनी की मिठाई की नाजुकता। ठीक है, इन स्टेज पर थोड़ी सी गर्मी, कंपन, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप कुछ भी होगा ये नष्ट हो जाएंगे।
जो मिठाई है पानी में घुलना शुरू हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसे जो बोलते हैं डीकोहेरेंस, ठीक है। यहाँ पर टीम ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया है, विशेष वेवलेंथ का चयन किया है। मतलब चीनी की जो मिठाई है उसको ऐसी जगह से प्रवाहित किया जहाँ पर फ्लो थोड़ा स्लो था और बाकी कोई सामान जो है, बाकी कोई चीज वहां से प्रवाहित नहीं हो रही थी ताकि टक्कर ना लगे, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम चैनल को इंटरनेट चैनल से अलग रखा, मतलब थोड़ी भीड़ भाड़ से हटा करके भेजा गया था। स्कैटरिंग को कम करने के लिए विशेष प्रकार का फिल्टर और सेटअप, मतलब जो मिठाई बनाई गई कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्होंने इस्तेमाल कर दिए ताकि जो वो क्या है पानी में घुले ना, खराब ना हो, नष्ट ना हो। तो ऐसे ही प्रकार का यहाँ पर क्वांटम जो है टेलीपोर्टेशन किया गया है। ओके, अब बात करते हैं भविष्य के दिशा निर्देशों के बारे में कि क्या और कैसे हो सकता है। अगर क्वांटम टेलीपोर्टेशन समझ में अभी भी नहीं आया है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका दोस्त कोई है, उसको आपसे कोई डायरी चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मैं ये डायरी लेकर के जाऊं और मुझे ले जाते हुए कोई देखे कि हाँ तुमने ये डायरी जो है दी थी, या आपको ऐसा ना हो कि मेरी डायरी सिमिलर डायरी उसके पास हो जो कि मेरे पास है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के माध्यम से जो भी जानकारी आपकी डायरी में है उसको भेज सकते हैं, उसकी डायरी में कॉपी कर दीजिए। जैसे ही जानकारी उसकी डायरी में कॉपी होगी, आपके यहाँ से आपकी डायरी हो जाएगी नष्ट। तो समझ गए ना यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं इस पे, तो क्वांटम इंटरनेट जो है वर्तमान इंटरनेट से लाखों गुना तेज होने वाला है। डेटा सुरक्षा, हैकिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। जैसे ही कोई हैकिंग करने की कोशिश करेगा, थोड़ी छेड़छाड़ कर, जैसे हमने बताया, वो तुरंत टूट जाएगा, मामला ही खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं रक्षा, तो सुपर सेंसिटिव सेंसर्स होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास हो पाएगा। इंफ्रा की बात करते तो हमें अलग से इंफ्रा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो केबल्स हमारी हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, फाइबर केबल्स, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम। अब बात करते हैं सैद्धांतिक से व्यवहारिक। तो फिलहाल वैज्ञानिक ने केवल जो है फोटोन या प्रकाश के कणों को ही ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजा है। अभी इंसान को भेजने की कोई बात नहीं हुई है। इसको लेकर जो है बहुत समय लगेगा, लेकिन भविष्य में जब ये तकनीकी बहुत सक्षम हो जाएगी तो आप मान के चलो आपको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, लेकिन भौतिक रूप से नहीं, जो आपको बताया मैंने उसी प्रकार से यहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अभी बहुत लंबी बहस चलेगी, बहुत लंबा प्रयोग होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन से देश किस प्रकार के प्रयोग करें। तो पहला है अमेरिका, नासा, कैटलेट जो है, फर्मिलाब, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, एमआईटी, ये सारे जो है इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने 44 किलोमीटर तक सफल टेलीपोर्टेशन क्वांटम इंटरनेट प्रोटोटाइप विकास डार्पा द्वारा क्वांटम नेटवर्किंग को ऑलरेडी बनाया हुआ है। चीन की बात करते हैं तो चीन की विज्ञान अकादमी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना जो है पहला क्वांटम सैटेलाइट 1200 किलोमीटर तक जो है टेलीपोर्टेशन क्वांटम एन्क्रिप्शन में अग्रणी यहाँ पे काम कर रहा है। यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं तो क्वांटम इंटरनेट अलायंस जो है ईयू फंडेड है। डेफ्ट या डेल्फ्ट, जो भी आप कहना चाहे, यूनिवर्सिटी है जो नीदरलैंड की, ये यहाँ पर काम करी है। 50 प्लस संस्थानों का ये नेटवर्क है। यूरोप में क्वांटम रीजनल नेटवर्क निर्माण कर रहा है। ये बहुत चर्चा में रहा था बीच में, जो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। जापान जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के बारे में बात करते हैं, क्वांटम संचार हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इन सब में जो है प्रयोग करे। कनाडा में भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम सिग्नल्स पर और डेटा ट्रांसमिशन पर जो है ये काम कर रहे हैं। भारत के बारे में बात करते हैं तो इसरो, डीआरडीओ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमारे आईआईटी जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा जो है क्वांटम संचार प्रणाली का परीक्षण 2020 में किया गया है। इसरो द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण पर कार्य किया जा रहा है। 100 करोड़ की जो है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, जिसको NM-QTA योजना के नाम से जाना जाता है, वो हमारे भारत में ऑलरेडी चल रही है। ओके, अब बात करते हैं क्वांटम इंटरनेट के लिए वैश्विक रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कितने सारे लोग या कितने सारे देश इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुरक्षित संचार की दिशा में तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी देश ऑलरेडी जो है फाइबर नेटवर्क, सैटेलाइट लिंक और क्वांटम रिपेयर जैसे यंत्रों पर लगातार शोध कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा इंटरनेट टेलीपोर्टेशन या क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या होता है, कहाँ पर प्रयोग करेंगे, कब तक संभव हो जाएगा, कैसे किया गया है, ये सारा मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब एक प्रश्न हमारा है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन किससे संबंधित है? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या एक कण की क्वांटम अवस्था को दूर स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करना। चौथा, फिजिकल रूप से इंसान को गायब कर देना।
स्टार्टिंग में बताया था कि गायब नहीं कर रहे, फिजिकली किसी चीज को यहाँ से वहां नहीं ले जा रहे हैं, इस बात को बिल्कुल याद रखना है। ओके, तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।